नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। डोडा जिले में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्टों में कहा गया है कि टांडना रोड पर पशुधन से लदे एक टाटा मोबाइल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना आज सुबह उस समय हुई जब वाहन पास के एक गांव की ओर से जा रहा था। डोडा जिले की डोडा उद्यानपुर लिंक रोड पर एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना तब हुई जब उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर से एक मोटरसाइकिल गहरी खाई में जा गिरी, जिससे सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सुबह हुआ था, तो इसमें एक हमारे पास इंजरीड पेशेंट आया हुआ आकिब नाम का, जो प्राणों का है वो स्टेबल है। उसके अलावा 2 डेड बॉडीज़ हैं, वो मार्चुरी में पहुंची हैं। अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन एक की करनी है, तो एक की आइडेंटिफाइड हुई है। स्टेबल है, उसका एक्सरेज वगैरह नॉर्मल है, थोड़ी पीठ में दर्द है, बाकी वाइटल्स उसके स्टेबल हैं। इंजरीज ये हैं, तो एक उनमें अनआइडेंटिफाइड, अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है। ईसीआई ने हाल ही में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ऑफ द इंडिविजुअल टेबल देखते हैं। मैम भद्रवाह का सबसे पहले देखेंगे। भद्रवाह के आपके 1,22,000 मैम। ईपी रेशियो 64.96, 67.96। It's higher on female side now, so that's it. Positive Electors तुम्हारे इतने ज़्यादा हैं, this 3 almost males is higher. This is the first district that I'm seeing that. So good. So ये subdivision नहीं बताया। मैम मूवी So this is this has 2 doors. यहाँ एक है, 1 polling station. Okay. Voters कितने हैं इसमें? 595. गिराओगे तो पटेगा। कहाँ है polling? 3. टॉयलेट क्या? बाथरूम का जो शेड ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट फैसिलिटी डाल के बाहर, जहाँ पब्लिक को पता चलेगा देयर इज अ पोलिंग स्टेशन। This room is also big. How many electors are there? ये तो अच्छी बात है, आपने इलेक्टोरल रोल डिस्प्ले किया हुआ है, और जगहों पे तो नहीं है आपका। वहाँ पे भी नोटिस आपको रिसीव करना है। उसमें सेट बंद हो रहा है। वहाँ के मैं संभालता हूँ, दूसरा रविंदर करता है। इसमें थोड़े से पार्ट में रैम बनवा दो। पैदल वाला भी बन सकता है, छोटा सा रैम क्या हो गया? तो नॉर्मल लोगों के लिए भी रैम्प होना चाहिए ना, नॉर्मल प्रोग्राम अटेंड करने का। नो मैम आ गया तो मैंने ये ऐसा होना चाहिए, और फ्लेक्स नहीं बनवाने तो इतना बड़ा पेंट करा के दो। हाउ मेनी women electors are here? 500. डोडा में बीजेपी यूथ विंग के प्रवक्ता एडवोकेट रमनदीप ठाकुर ने बीजेपी जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 15 नवंबर को अस्सर में हुई बस दुर्घटना का जिक्र किया और कहा कि जिला प्रशासन ने अभी तक इस बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये विषय है कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हमारा है, एक बड़ा हिली ट्रेन है और फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आपने हाल ही में देखा 15 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़ा हादसा, जिसमें 40 लोग जो है उस हादसे का शिकार हुए। उसके अलावा 15-16 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, एक दायित्व बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस, जिसका ये काम है कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेरी आपके माध्यम के द्वारा लोगों तक आज इस प्रेस वार्ता का ये विषय है कि आनन फानन में 15 तारीख को ड्यू काम हमारे J&K के उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उस कमेटी में जो है
3 मेंबर्स जो उनका पैनल एक कॉन्स्टिट्यूट किया और विदिन 7 डेज़ जो एक रिपोर्ट, इंक्वायरी की रिपोर्ट जो थी वो सार्वजनिक करनी थी, पब्लिक डोमेन में लानी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज 13वां दिन है, लोगों की चिताएं भी ठंडी हो गई हैं जो उस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में जो है उन्होंने नहीं लाई है। या मुझे लगता है आपको कोई इस बारे में नॉलेज है मीडिया को तो आप ही बताइए, वरना हमें तो नहीं लग रहा है। और इमीडिएटली एक्शन ये होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के थे उनको उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज तक ना इंक्वायरी की रिपोर्ट आई और ना ही कोई ट्रैफिक ऑफिशियल जो है सस्पेंड किए। इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स ने यहाँ बैठ के एक मीटिंग की, हम जो है इसके रिलेटेड सबसे पहले जो इंजर्ड या कोई भी एक्सीडेंट में विक्टिम हो या विक्टिम फैमिली जो भी हो, तो सबसे पहले जो है उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाया जाता है। हमारा हॉस्पिटल जो है ये जीएमसी डोडा, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैक करते हैं। इससे रिलेटेड हमारी जो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की सुपरिटेंडेंट से हुई और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लैक करते थे हमने उनसे बात की और उन्होंने ये एश्योर तो नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल लेटर जो हमने निकाली है, यहाँ पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है एक न्यूरो सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट जीएमसी डोडा में। साथ में ये भी कहा कि एम्बुलेंस की शॉर्टेज, अगर ऐसा भगवान न करे कोई हादसा इतना बड़ा हो या कोई भी डिज़ास्टर हो तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डोडा से भी एक मुलाकात हुई, हमने पूरा अपना विषय जो है, जो सजेशंस या ओपिनियन उनके समक्ष रखी कि शार्प एज्ड कर्व्स जो हैं हाईवेज़ पे, लिंक रोड्स पे, ब्लाइंड कर्व्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स में क्या कहते हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं उनको इमीडिएटली जो है शार्प एज कर्व या ब्लाइंड कर्व जो हैं, रोड कहीं पे बड़ी डायलेपिटेड कंडीशन है रोड्स की, उनको इमीडिएटली जो है वो ठीक करें ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसे हादसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो। एक कंक्रीट स्टेप्स जो है लेना चाहिए। देखिए, हमारे जो सेंटर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया उन्होंने रिलेटेड सड़क के रिलेटेड, लेकिन साथ में उनका एक बहुत बड़ा फोकस ये भी है कि रोड की सेफ्टी कैसे रहे, हादसे ना हो, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रोसीजर जो है, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो चाहे लोग जो हैं गाड़ियों में चढ़ते हैं या जो लोग चाहे कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करते हैं या अपनी पर्सनल व्हीकल जो हैं ड्राइव करते हैं, उसके लिए रोड सेफ्टी जो है पॉलिसी है वो हमारी स्टेट ने भी अडॉप्ट की है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखें उसका फेलियर है, बिल्कुल लैग करती है वो। और साथ में है जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल एक्ट, मैं आपके मीडियम के द्वारा बता देना चाहता हूँ, उस पर ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। कोई भी वैसा रूल, कोई भी वैसा प्रोसीजर ऑन ग्राउंड आप नहीं देखेंगे कि रोड की सेफ्टी, क्रैश बैरियर्स, रेलिंग्स, ट्रैफिक हाईवेज पे मिरर्स, रिफ्लेक्टर्स, डिवाइडर्स, ये सब आप लैग करेंगे। और जो प्राइवेट कंपनीज़ जो इस हाईवे पे काम कर रही हैं या गवर्नमेंट की जो कंपनी है NHIDCL, मेरी आपके माध्यम के द्वारा उनसे भी क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली जहाँ जहाँ उनके पैच रोड के जो वाइडनिंग हो रही है कंप्लीट हुई है तो वहाँ पे इमीडिएटली आप क्रैश बैरियर्स जो है वो इंस्टॉल करें। क्रैश बैरियर्स भी देखिए, क्रैश बैरियर्स ये नहीं कि
इसका भी एक प्रोसीजर है। आप हाईवेज़ पे 2 लेन्स का क्रैश बैरियर का क्या प्रोसीजर है, 4 लेन में कैसे आपने इंस्टॉल करना है, वो क्रैश बैरियर्स जो है कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका शीट जो भी रिक्वायरमेंट है, हिली एरिया के लिए स्पेशली डेजिग्नेट किया है क्रैश बैरियर्स। तो मुझे नहीं लगता है कि इस हाईवे पे जो वो क्रैश बैरियर्स उस प्रकार के लगे हुए हैं। अगर लगे भी हैं, वो हाई कोर्ट में एक PIL की थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक एडवोकेट ने, उसके बाद जो हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देके वो क्रैश बैरियर जो है इंस्टॉल हुए हैं। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।